दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर तुलसी जी पर यह एक चीज जरूर चढ़ा देना। माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएंगी धन। पूरी साल चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा पैसा। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, और नहीं होगी कभी धन की कमी। दोस्तों, अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन को माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और धरती पर आकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती है, और जो व्यक्ति जाग रहा होता है और माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहा होता है, माँ उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यह देखती है कि कौन जाग रहा है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि अश्विन पूर्णिमा की जो तिथि है यह 16 अक्टूबर की रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर की शाम 4:50 पर समाप्त होगी। क्योंकि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण रात्रि के समय करती हैं, और रात्रि में ही शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, और 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा। इसलिए इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा पर जो चांद के नीचे खीर रखी जाती है वह भी 16 अक्टूबर की रात को ही रखी जाएगी, और 16 अक्टूबर की रात को ही माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसलिए यह दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे खास महत्व रखता है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, और इसी रात को भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचा था। इसलिए इस दिन चंद्रदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाशिवरात्रि और दीपावली की रात्रि की तरह ही खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की रात को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। तो इससे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। उपायों को करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और धन वैभव व तरक्की मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी के पूजन का भी विधान है, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी जी को हरि प्रिया कहा गया है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर तुलसी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, तुलसी जी का पूजन करने से ही नहीं, तुलसी जी के पास केवल यह एक वस्तु रखने से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से बरसों पुरानी गरीबी मिट जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी के पास यह एक चीज रखने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह एक चीज जिसे आपको इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी जी के पास रखना है वह है कौड़ी। कौड़ी समुद्र से ही प्राप्त होती है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए माँ लक्ष्मी के पूजन में, चाहे वह अक्षय तृतीया हो या दीपावली या शरद पूर्णिमा, इसमें माँ लक्ष्मी को कौड़ी अवश्य ही अर्पित की जाती है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी जी के पास एक कौड़ी चुपचाप रख देनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं।
फिर आप एक कौड़ी लें। कौड़ी कई प्रकार की होती है, चित्तीदार लाल कौड़ी भी होती है, सफ़ेद कौड़ी, पीली कौड़ी। वैसे तो कोई भी कौड़ी आप ले सकते हैं, अगर पीली कौड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें पूजन वाली ही कौड़ी लें। जो कौड़ी कपड़ों में लगाई जाती हैं, ज्वेलरी में लगाई जाती है, जिनमें छेद होता है, या चटकी हुई कौड़ी आप इस्तेमाल ना करें। कौड़ी लेकर अब आप इसको शुद्ध जल से शुद्ध कर लें। अगर गंगा जल है तो गंगा जल अवश्य ही डाल दें, जिससे यह पवित्र हो जाए। अब इस कौड़ी को ले जाकर दोस्तों आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि को, संध्या काल के बाद रात्रि को किसी भी समय आप इस कौड़ी को ले जाकर तुलसी जी के पास उनकी जड़ की मिट्टी में दबा दीजिए। दोस्तों यह उपाय रात्रि में संध्या काल के बाद करना है और इस समय तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए इस कौड़ी को आप सावधानी पूर्वक तुलसी जी के पास मिट्टी में दबा दें। अगर मिट्टी में ना दबा सके, गमले में इतना स्थान ना हो, तो आप इस कौड़ी को बस तुलसी जी के पास चुपचाप रख दीजिए। ऐसी स्थिति में आपको इस कौड़ी को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर तुलसी जी के पास रखना है। अब दोस्तों इस कौड़ी को आपको रात भर तुलसी जी के पास ऐसे ही रखे रहने देना है। अगर आपके अपने घर में तुलसी जी ना हो तो आप मंदिर परिसर में कहीं तुलसी जी लगी हो या सार्वजनिक स्थल पर तुलसी जी लगी हो तो आप वहां पर जाकर भी इस कौड़ी को चढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जैसे रात्रि में आप ना जा सके तो आप फिर दिन में भी जा सकते हैं। लेकिन बस आपको करना इतना है कि यह कौड़ी रात भर चांद की रोशनी जब पड़ेगी तब तुलसी जी के पास ही रखी रहनी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की रोशनी से अमृत बरसता है और चांद की रोशनी के साथ ही भगवान कृष्ण और मां लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। इसलिए आज की रात चांद की रोशनी में आपको तुलसी जी के पास इस कौड़ी को रखे रहने देना है। पूरी रात भर रखे रहने देने के पश्चात दोस्तों आप अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात इस कौड़ी को उठाकर अपने घर ले आए। दोस्तों रात भर चांद की रोशनी में तुलसी जी के चरणों के पास जब ये कौड़ी रखी रहेगी तो इसमें चमत्कारिक शक्तियां आ जाती हैं। यह कौड़ी धन खींचने वाली बन जाती है। अब इस कौड़ी को आप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। आप व्यापार करते हैं तो वहां आप इसे अपने गल्ला स्थल पर रखें। गल्ला में जो कैश बॉक्स है आप उसमें इसको संभाल कर रख सकते हैं, या अपने घर पर जो आप गोल्ड की ज्वेलरी रखते हैं, रुपए पैसे भारी मात्रा में रखते हैं, तो आप वहां पर इसको रख सकते हैं। ऐसी कोई जगह ना हो, घर में रुपए पैसे की ज्यादा दिक्कत चल रही है तो आप एक बॉक्स ले लीजिए साफ और उसमें थोड़े से रुपए रख दीजिए। या फिर अगर सोने की कोई जेवर हो, चांदी का जेवर हो, तो उसको साफ करके आप इस बॉक्स में रख दीजिए और इसके साथ इस कौड़ी को रख दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे इस कौड़ी को रखने के बाद ही धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से आपके धन में दोगुना चौगुना वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। यह कौड़ी चुंबक की तरह धन को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इससे आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी। धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाएगी। घर से दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। घर में बरकत होगी और सुख समृद्धि आएगी। आपकी किस्मत जल्द ही बदल जाएगी। दोस्तों कौड़ी रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौड़ी रखने के लिए एक पहले लाल रंग का कपड़ा लेना है। अब इस कपड़े में आप कौड़ी रखें और कौड़ी में तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी भी कौड़ी के साथ अवश्य ही रख लें। और ये मिट्टी और कौड़ी आप लाल कपड़े में बांधकर अब अपने धन रखने के स्थान पर रखें। दोस्तों ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ देखने को मिलेगा। ये बहुत ही असरकारक और अचूक उपाय है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और इस समय जो व्यक्ति जागकर मां लक्ष्मी का पूजन कर रहे होते हैं, मां लक्ष्मी उनके घर में सदैव वास करती हैं और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। इसलिए दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात्रि को
अधिक से अधिक समय तक जगकर, अगर पूरी रात ना जग सके तो जितनी रात आप जग सके, जितनी देर, उतनी देर जगकर आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर आप जय माँ लक्ष्मी का भी जाप कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कमलगट्टे की माला हो तो कमलगट्टे की माला पर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को चांद की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर पहले उसका माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। उसके पश्चात चांद की किरणों में रख दें। हो सके तो पूरी रात रखा रहने दें या फिर कुछ घंटे आप रख सकते हैं और फिर इस खीर को उठाकर रख लें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में खुशियां आती हैं, धन संबंधी समस्या दूर होती हैं। साथ ही चंद्रमा के से निकलने वाली अमृत की किरणें इस खीर में समाहित हो जाती हैं और इस खीर का सेवन करने से निरोगी काया प्राप्त होती है। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो व्यक्ति जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी उनके घर में अवश्य ही आती हैं। इसलिए माँ के स्वागत के लिए शरद पूर्णिमा के दिन घर की साफ सफाई अवश्य ही कर लें। घर के मंदिर को अच्छी तरह से सजा लें, जिससे माँ लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करें तो उन्हें सफाई दिखाई दे। कहते हैं जिस जगह गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, इसलिए शरद पूर्णिमा पर घर की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे जब माँ लक्ष्मी घर में आए तो वह सदैव घर में ही वास करें। माँ लक्ष्मी का पूजन करते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। सात्विक भोजन ग्रहण करें और शरद पूर्णिमा पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य ही करें। अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी के चरणों में ध्यान लगाएं, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, जिससे आपके जीवन में जो भी गरीबी है, कष्ट है, वह हमेशा के लिए दूर हो जाए।